क्यों बे? क्या? बेटे की शादी किया, 5 लाख रुपया दहेज पाया। जब भी साले के देख रहा हूँ चेहरा साले कैलेंडर जैसे लटका तेरा। कुछ नहीं मिला। साले कंजूस कहीं। सुनेगा तो सही। क्या है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? और क्या? इसका मतलब बारात लेकर के वापस चला, शादी नहीं किया? बारात वापस क्या था ना, पता नहीं क्या हो जाता वहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? अरे शादी करना पड़ा, वो कल मुही आके घर में बैठी भी है। शादी कर लिया? और क्या क्या बता? शादी कर लिया, दहेज नहीं पाया? अरे दहेज की बात छोड़ यार, उसके घर के नौकर साले, अरे यार तो साले हमारे गिरेवान पकड़ने तैयार हो गए थे। घर के नौकर तुम्हारा गिरेवान पकड़ने को तैयार थे? क्यों, क्या हुआ था यार? अरे बहुत लफड़ा हो गया यार। और उसकी जो दादी है ना, हाँ, शादी नहीं किया, दहेज नहीं, शादी किया, शादी हो गई यार, सब कुछ हो गया। और उसकी दादी ने ना वो 5 लाख रुपए ने यार, उससे हमने टाइम मांग लिया यार। यानी कि वो बुढ़िया तुमसे टाइम मांग लिया? उसके बोल विचार, उसके संस्कार क्या बताऊं यार, बुढ़िया बड़ी संस्कारी है। यानी कि उसके बोल विचार पर तूने उसको टाइम दे दिया? टाइम दे दिया। अच्छा ये एक बता बे बात, बुजुर्गों वाली बात तू भूल गया क्या? लोग क्या कहते थे पहले? क्या? कि भाई बियाह मोर करबे, तू बुढ़िया के माया जाल में फंस करके बात मान के टाइम दे दिया। एक बात सुन ले दोस्त, क्या? कुत्तों की खामोशी और बच्चों की हंसी, बुजुर्गों के वादे पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं रहे तेरे कहने का कुत्ता साला अगर खामोश बैठा है तो ये मत सोचो कि नहीं काटेगा, वही कुत्ता काटता है जो खामोश बैठा रहता है। और बच्चा अगर हंसता रहे तो मत समझो कि दौड़ करके दाढ़ी नहीं पकड़ लेगा। हाँ यार बच्चे झम से दाढ़ी पकड़ते हैं। सही कह रहा है यार। और बुजुर्ग खूब खिलाते पिलाते रहो, जब जमीन जायदाद लिखने की बात आती ना तो पता लगा तो दूसरे बेटे को लिख देते। हाँ यार ये तो 100% सही कह रहा है यार, ऐसा हमारे गांव में हुआ है। अरे सब जगह होता है यार। इसलिए सुन दोस्त, दूसरों के बात पे इतना जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साले अपने दांत भी जीभ काट लेते हैं। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है। दोस्त उसके परिवार में कोई चालाक है तो वही साली बुढ़िया है, जिससे तू टाइम मांगा, टाइम दिया है ना, वो फिर आएगी, टाइम मांगेगी, टाइम मांगेगी, टाइम मांगेगी, टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम मांगती रहेगी और तू टाइम देगा और एक दिन तेरा टाइम खराब हो जाएगा, तू मर जाएगा। और जब तू मर जाएगा तो बुढ़िया तेरी लाश पे 100-200 रुपया रख देगी, जैसे गांव के लोग रखते हैं बे। सुन बे, क्या बे? अरे ऐसा दिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज वो लोग आ रहे हैं। अच्छा और क्या? ऐसा दिन नहीं आएगा, वो लोग आ रहे हैं। फोन किया था क्या? पैसा लेके आऊंगा। पैसे की बात नहीं हुई थी, लेकिन आज वो लोग फोन। अच्छा उम्मीद लगाया है कि पैसा लेके आते होंगे। क्या बे? क्या बे साले तो बताओ, दुनिया के पागल मर गए साले, तोरे जूड़ी जुखाम नहीं है? क्या मरा पहले सार कबर खोदत बे। वादा किए तो आ रहे हैं तो भाई लेके आई। एक बात सुन ले दोस्त, बुढ़िया को देखने के बाद मैं अच्छी तरह से जान गया को साली बुढ़िया बहुत चालाक है, बहुत मायावी बुढ़िया है। क्या? जो उसके माया जाल में फंस गया ना, कह रहे हैं जिंदगी में कभी निकल नहीं सकता। भाई उसके मीठे मीठे उसकी मीठी मीठी बात है, वो आएगी फिर तुझसे टाइम मांगेगी। क्या? फिर तू टाइम देगा, लेकिन पैसा वो तुझे नहीं देगी। ये मेरी भविष्यवाणी है, समझ ले। फिलहाल तू घबरा मत, मैं तेरा दोस्त हूं। अगर बुढ़िया तुझे पैसा ना दे दोस्त 5 लाख, हाँ हाँ, तो अपने दोस्त के याद करना। 5 लाख ले परेशान है ना? हाँ? मैं तुमको 10 लाख रुपए दिलाऊंगा। 10 लाख? वो कहाँ से यार? कहाँ से दिलाऊंगा ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। फिलहाल तू इंतजार कर उसका। कैसे जानता है? कैसे यार? जिस तरह से भिखारी प्लेटफार्म पे ट्रेन का इंतजार करते हैं। और सब ठीक है? आने में कोई तकलीफ जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। माता जी नमस्ते।
भैया माई बाबू आपस में बातचीत करता है, सब पहले चला नाश्ता पानी करा। माँ मैं बेटी भावना से मिलकर के आ रहा हूँ, आप भाई साहब से बात कीजिए, तब तक आप फिर मिल लीजिए, उसके बाद चलेंगे। क्या बात है भाई? मेरी बात सुनो माता जी। अरे ले आओ पैसा न तेरी, ले आओ पैसा न तेरी लगाओ। अरे कहाँ रखी पैसा मुझे तुम, पैसा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ माता जी तुम्हारी। जमींदार साहब बोलो, हमारी बात सुनो। सुनाओ। मुझे टाइम क्या? कुछ दिन का और दे दो साहब। मुझे टाइम कुछ दिन का और दे दो साहब, अगली बार अगली बार पैसा मैं लाऊंगी साहब। मेरी भावना पर न कोई जुल्म ढालो, मेरी भावना पर न कोई जुल्म ढालो, पड़ू पाँव मैं आपके। जमींदार साहब हमारे ऊपर मुसीबत पे मुसीबत पड़ेगा, हम पैसा के इंतजाम नहीं कर पाए। आज हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमको कुछ दिन के समय दे दिए आप। सब अगली बार आओ तब पैसा लेके आओ, जब तक पैसा लेके नहीं आओ तब तक आपके हम शकल न दिखाओ जमींदार साहब। लेकिन कुछ दिन हमका समय दे दिए आप। वैसे बाबू क्या रे? तू बहुत गलत काम कर रहा है। बताएगा तो हाँ? सही। तोहरा शर्म नहीं लगा तोहर के? क्या रे साले? आखिर बतावा, बुढ़ापा बेचारी जब रोवत बा, आंसू बहावत बा, हाथ जोड़ तोहरे पाँव पड़त बा, जब बुढ़ापा बेचारी कहता ही बा तो का समय दे ना भाई। क्या रे? हमारे कहलो समय देता काहे नहीं हो? साले समय मांग रही रे। हाँ, समय जब वो मांगे तो बुढ़ापा तो का समय दे, जब समय देगा जाए पैसा कौड़ी के इंतजाम पाती करे के हेड ढूंढ का पर कहूँ न कहूँ से लिया है तभी तो का दे तो हर भला। ठीक है बेटा। हाँ अगर तू कह रहा तो मैं टाइम देता हूँ, ठीक है, मैं तुझे समय तो दे रहा हूँ, लेकिन अपने भावना नातिन के सामने या अपने बेटे के सामने आंसू बहाई ना, तो जानते हैं तेरे भावना नहीं नहीं हमारे बेटी हम ना आंसू बहाओ। चेहरे पे चमक बनी रहे, ठीक। कोई शिकस्त नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराते रहना। चल मैं तुझे ठीक मिलाता है। हूँ, चल। छोटू तुम्हें पता है ना कि आज हमारे बड़े पापा और बूढ़ी माँ घर पे आ रहे हैं। आप चले जाइए दुकान से कुछ मीठा लेते हैं। आधा किलो बर्फी ले ले भाई, थोड़ा सा और कुछ खाने ठीक है, आप जाइए लेकर आइए, मैं बैठ के इंतजार करती हूँ। बड़े पापा
लाडली? मैं ठीक हूँ बड़े पापा। आप कैसे हैं और बूढ़ी माँ कहाँ है? तेरी बूढ़ी माँ तेरे पापा से बात करे, लेकिन मेरी बात सुनो। बोलिए ना। अरे भावना हाल क्या है ये बेटी तेरा, हाल सच सच ये सारा बताओ मुझे, तेरे पति क्यों ना मुझको नजर आ रहे। तेरे पति क्यों ना मुझको नजर आ रहे, इतना कमजोरी कैसे बताओगी, तेरे पति पावना क्या हाल है बेटी? अपना समाचार बता। और हाँ, जब से मैं तेरे घर आया हूँ मेरी नजर तेरे पति को ढूंढ रही है, तेरे पति मुझे दिखाई नहीं दे। और क्या बात है, तुझे इस घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो इतना कमजोर हो गई है? कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरे पास सुनिए ना। बोलो बेटी। ससुर देवता पति मेरे भगवान है, मेरे स्वामी ये पापा गए हैं सहारे, एक के हफ्ते में वापस आएंगे। एक हफ्ते में वापस आएंगे, आप पापा हमारी करुणा फिक्र। बड़े पापा, ससुर हमारे देवता समान है, पति तो हमारे भगवान है, और मेरे स्वामी शहर गए हैं, एक हफ्ते के अंदर घर आ जाएंगे। आप मेरी फिक्र मत करिए बड़े पापा, मैं बहुत ठीक हूँ। बेटी भावना, तेरा हाल समाचार सुन करके तेरे पापा का दिल खुशी से गदगद हो गया। अरे एक बाप को इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुशहाल है। बड़े पापा, मैं आपसे बात करने लगी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर कोई आती हूँ। बात नहीं बेटी, तू और भाई साहब, और सब ठीक है भाई साहब? मिले बहू भावना से? जी हाँ, बेटी भावना से मिला और बेटी भावना का हाल जान करके दिल खुशी से गदगद हो गया। सही। भाई साहब, बहू भावना के कदम जब से हमारे हवेली में पड़े हैं ना, ये जान लो खुशियां ही खुशियां। जी हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, क्यों माता जी? बेटवा बहुत जल्दी चला ना, गाड़ी छूट गया है तो कोनो साधन। अरे माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू? भाई साहब, कुछ ना है बेटवा, भाई साहब। पहली बार मिली रही। माता जी के जो आंखों में आप आंसू देखे रहे ना, ये गम के नहीं भाई साहब, खुशी के आंसू हैं। हमारी शान शौकत देखकर माता जी के आंखों में आंसू आ गए। क्यों माता जी? हाँ भाई। अच्छा भाई साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि ट्रेन का भी समय हो गया है। भाई साहब इसको लाइट मार दिया। देखिए भाई साहब से हुए बहुत चाय नाश्ता तैयारी करी, चाय नाश्ता करके जाना। भाई साहब हम बेटी वाले हैं और हम सब बेटियों के यहाँ कुछ खाया पिया नहीं करते। किस जमाने में हो यार, 5G का जमाना चल रहा है। बहुत चाय भाई साहब इंसान अगर पुराने ख्यालात में रहे तो ज्यादा सुकून रहेगा। ठीक है, जैसे भाई आपकी मर्जी। इजाजत दीजिए। तोहरे किया हम पानी तक ना पी। और इससे माता जी सेवा नहीं भूलेंगी। ये क्या लेके आई रे? ये क्या है? ससुर जी पानी है, इसके लिए मुझे कहाँ प्यास लगी रे? आपके लिए नहीं,
मैं अपने बड़े पापा के लिए लेकर आई हूँ। हरामजादी, जो मेरी प्यास थी वो तो बुझी नहीं। ओ, तू बड़े पापा के लिए पानी नहीं। अरे है भावना, मैं तेरी वो दशा करूंगा ना, तू सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि मैंने अपनी माँ की कोख से पैदा भैया बोलो छोटू। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका चेहरा उदास और ये आपकी आंखों में आंसू। बात कुछ नहीं छोटू, क्या बात है भैया? मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, जरा मेरा सर दबा देगा क्या? क्यों नहीं भैया, आप बैठिए। आजा। भौजी तू हाँ हाँ अच्छा भौजी छोड़ के भैया सर में दर्द रहा तो हमसे क्या छोटू थोड़ा सा मालिश कर दे यार, वही मालिश करते रहे। कुछ और बात तो नहीं है ना? भौजी तू हमारे बात विश्वास नहीं मानते हो? रुको मैं पूछता अच्छा पूछ ला, तू आई है। क्या बात है देवर जी, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो कॉलेज की रेडी हो रहा था, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा भाभी। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे देवर जी, ऐसी बातें मत बोलो, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बैठिए, मैं अंदर से तेल लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों? मैं जा रहा हूँ कॉलेज, रास्ते मार्केट में दवा ले लूंगा, ठीक हो जाएगा भाभी। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं सर पे तेल रख देती हूँ, आराम लग जाएगा, तो चले जाना, दवा ले भाभी, लेना। आप तो जानते हैं ना बड़ी भाभी को, क्या? सुई का फाड़ बनाने को अच्छी तरह आता है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इस घर में झगड़ा लड़ाई हो। इसमें लड़ाई झगड़ा वाली क्या बात है? सर पे तेल ही तो रखूंगी, छोटू तू समझा पहले। काव समझाइए ना काम। अच्छा का करी बड़की भौजी, काव करी हम पूछा भाई। अरे यार हमारा सीधी सी बात है, काहे मतलब तू देवर है, ये भौजाई है। अरे देवर बिटवा समान होता, भौजाई महतारी समान होता। अब रही बात तोरे सर में दर्द है तो माल भौजाई है बेचारी, मालिश कहते तुम्हें बड़की भौजी का करी यार। छोटू, हाँ अरे तू तो जानता है यार, हाँ बात का बतंगड़ बनाना अच्छी तरह आता है भाभी को। एक बात सुन भाई, मौका ढूंढती रहती हैं यार। हम बहुत साफे बोली थी, बड़की भौजी पूरा हर हर कुकुर है। ए, सही तो बोला है छोटू, क्या सही बोल रहे हो? हम कहे तो कब वही बोले है वो कब बोले देवा करा जोन काम करा अपने दिमाग करा। ए भौजी सुनिया होता है वो जोन हम बाबर वाला तेल लिए के अलमारी में रखे है। बाबा नहीं डाबर वाला बोलते हाँ हाँ ओका ना पाए तो 700 वाला बा। फूलपुर वाला नहीं ले आऊं? अबे कहे 3 खरा पिराए पकड़ो। सरसों का तेल बोलते हाँ हैं। सरसों तेल हो ठीक है, आप देवर जी का ख्याल रखो, दू मैं तेल में तुरंत तेल ले जल्दी साहब। बढ़िया होता ना। एक नंबर तेल हो। देवर जी मैं तेल लेके आ गई, चलिए अब। भाभी आप खामखा परेशान हो रही हैं, रहने दीजिए ना। जा रहा हूँ मैं कॉलेज, रास्ते में दवा ले लूंगा भाभी। हम कहे क्यों मेहरा थे यार। चुप। ये भौजी बीजे मेरे कहा तो तबाह हुआ है। नहीं नहीं भाभी रहने दो ना। ए भौजी सुन, इनका कहते हैं पकड़ के मालिश करते हैं। चल बात है शर्मा रहे हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। भाभी देवर जी भाभी पकड़ लिया।